हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, आपने दो विड्थ दी गई है, उसकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखते हैं, देखिए दो विड्थों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। और करना क्या है, निकालना है आपने उस विड्थ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये नया विड्थ है और इसकी त्रिज्या निकालना है। और कह क्या रहा है कि इसकी जो क्षेत्रफल होगी, नए विड्थ का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो इसमें तो देख ही दिया है कि हम लोगों का दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने बना दिया कि 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त है। और करना क्या है, ये दोनों के क्षेत्रफलों का योग यहां पे लिख दिया हुआ है कि देखिए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक नया वृत्त है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो करना कुछ नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकाल देना है बस। और ये दोनों को जोड़, इसके क्षेत्रफल को जोड़ के इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर, आर तो इसका 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर। चलिए ये आ गया, यानी कि ये हो गया पाई और इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे फिर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि पाई और इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये दोनों के, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाला गया और इसका भी क्षेत्रफल निकाला गया। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या आया, पाई इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए इसका तो R3 निकालना ही है, रेडियस निकालना ही है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, R3 है। तो सबसे पहले माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, R3 है सपोज के लिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो R3 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई और R3 का स्क्वायर। ये निकल गया नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि इस दोनों, ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो करना कुछ नहीं है, इसका जो क्षेत्रफल आया है और इसका जो क्षेत्रफल आया है दोनों को ऐड करना है और इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देना है। बस ध्यान रखिए कि इसका क्षेत्रफल ये आया है, इसका क्षेत्रफल ये आया है और इसका क्षेत्रफल ये आया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे। चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल इस दोनों क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाला गया है, पाई R3 का स्क्वायर देखिए निकाले हुए थे। और क्या करेंगे, इस दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर करके देंगे। देखिए पाई और इसका तो निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था हम लोगों का, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी निकाला हुआ था पाई इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पाई R3 स्क्वायर, इसमें पाई इसमें देखिए है और इसमें भी पाई है। क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, 64 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 36 मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई कैंसिल हो गया। R3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए R3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए R3 इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी नए वृत्त का जो
त्रिज्या होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। बस इसमें कुछ नहीं है करना फ्रेंड, इसमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर कर देना है। ये नए वृत्त का क्षेत्रफल है और ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग के बराबर है। आपका R3 आ जाएगा।